जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हम जिस फंड को रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है इन्वेस्को इंडिया PSU इक्विटी फंड। इससे पहले कि दोस्तों हम इस फंड के बारे में डिस्कस करें, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सेबी और एमफी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही करें। मैं अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के रिव्यू करता रहता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन म्यूचुअल फंड्स को खरीदने की सलाह दे रहा हूं, क्योंकि ये मैं जब यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूं तो ये मेरा काम है अलग अलग म्यूचुअल फंड्स का रिव्यू करना। और हो सकता है कि मुझे ये म्यूचुअल फंड पसंद ना हो, आपको ये पसंद ना हो, लेकिन किसी को ये म्यूचुअल फंड पसंद हो। तो बहुत सारे लोग हैं जो सेक्टरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड में निवेश करना पसंद करते हैं, वो उस थीम को, उस सेक्टर को प्ले करना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों से हमें कोई परहेज नहीं है, वो बिल्कुल इस तरीके के वीडियो और इस तरीके के फंड्स को बिल्कुल देख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है, तो उसी नज़र से इस वीडियो को देखें। तो चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का हमारा फंड है इन्वेस्को इंडिया PSU इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और ये इक्विटी बेस्ड फंड है, थीमेटिक है, ध्यान रखिएगा, थीम है, PSU थीम है इसकी, और वेरी हाई रिस्क, बहुत हाई रिस्क में है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि ये फंड लॉन्च कब हुआ था। तो ये फंड लॉन्च हुआ था लगभग आज से 12-13 साल पहले, और इस फंड ने आज तक 16.91% का CAGR दिया है, एनुअल CAGR। पिछले 5 साल की बात करें तो 27.49% का इसने एनुअल CAGR निकाल कर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो 33.11% का CAGR, यानी कि सालाना 33.11%, यानी कि पिछले 3 साल में इसने पैसा डबल करके दिया है अपने इन्वेस्टर को। अगर पिछले 1 साल की बात करें तो अगेन वेरी इंप्रेसिव। पिछले 1 साल में जब से मार्केट बॉटम बनने के बाद रिकवर किया है, इसने लगभग 30.82% का रिटर्न दिया है, और लगभग 31% आप इसे समझ सकते हो। पिछले 6 महीने में इस फंड ने लगभग 10% का रिटर्न दिया, और पिछले 1 महीने में इस फंड ने लगभग 1.5% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न्स तो बहुत इंप्रेसिव हैं। और आइए चलते हैं आगे। इसकी NAV करंटली 81.03 रुपीज़ है 19 फरवरी के हिसाब से। मिनिमम 100 रुपये की SIP इसमें करनी ज़रूरी होती है। फंड साइज 1491 करोड़ है, 1491 करोड़, और एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हायर साइड पे है, 0.89%। अगर इसमें आपने मंथली SIP करी होती लगभग 50,000 की, और तो वो अब तक 1 साल में वो बन गए होते 6,55,000। 6 लाख आपने इन्वेस्ट किए होते, बन गए होते 6,55,000। 3 साल अगर आपने की होती तो वो होते 18 लाख की इन्वेस्टमेंट, और वो बन गए होते 24,42,000। 5 साल आपने की होती इस फंड में SIP तो 30 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, वो बन गए होते 56,71,204। वन टाइम की अगर बात करें तो वन टाइम अगर आपने इस फंड में 1 लाख रुपया डाला होता 1 साल पहले, तो इस वक्त वो 1,30,000 होता। अगर 3 साल पहले डाला था 1 लाख, तो इस वक्त 2,35,000 होता। अब 5 साल पहले डाला होता 1 लाख, तो इस वक्त 3,36,000 रुपये होता। अब आइए देखते हैं इस फंड में कौन कौन से शेयर हैं जो जिसमें ये निवेशित है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा इसमें है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आजकल बहुत चल भी रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस का फंड है। इंडियन बैंक, भारत फार्मा, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, NTPC ग्रीन, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन, भारत डायनामिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, NTPC। तो बेसिकली सरकारी कंपनियां और कुछ डिफेंस सेक्टर की कंपनियां, ऑयल की कंपनियां यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो काफ़ी अच्छी थीम ये नज़र आ रही है, और थोड़ा वॉलेटाइल भी ये थीम रहती है। रिटर्न भले ही ज़्यादा देती है, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऊपर नीचे काफ़ी करेगी ये थीम। तो 97.85% इक्विटी में पड़ा हुआ है, 2.25% कैश में है। थोड़ा बहुत रिडम्पशन प्रेशर अगर आए तो निकालने के लिए इन्होंने अपने पास रखा हुआ है। और इक्विटी सेक्टर लोकेशन अगर आप देखें तो इंडस्ट्रीज़ में 33% है, एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ में 31% है, फाइनेंशियल्स में 30% है, और मटेरियल्स में 4.28% है। अ, इन चीज़ों में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, अल्फा बीटा शार्प प्लॉटिनो, क्योंकि हम आम इन्वेस्टर को ये चीज़ें समझ में भी नहीं आती हैं, और इसके बिना भी हमारा काम चल सकता है। तो टॉप 5 शेयर्स में 38% इसका पैसा डला हुआ है, टॉप 20 में 93%। PE रेशियो इस फंड का 13.73% है, PB 2.16%। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, पहली इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये की होनी चाहिए, सेकंड इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये की होनी चाहिए, और SIP अमाउंट 100 रुपये की हो सकती है। आइए आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जिट लोड एंड स्टैम्प ड्यूटी एंड टैक्स। तो एग्जिट लोड फॉर द यूनिट्स इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, 1% विल बी चार्ज फॉर redemption विद इन 1 ईयर।
तो 1 साल तक इसमें एग्ज़िट लोड एप्लीकेबल रहेगा। तो अगर आप लेते हैं तो 1 साल के बाद ही बेचिए, तो आप एग्ज़िट लोड बचा सकते हैं। स्टैम्प ड्यूटी वगैरह तो सभी फंड्स के लिए सेम होती है, इसके लिए भी सेम है। और टैक्स इसमें जनरल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरह ही लगेगा। अगर आपने 1 साल के भीतर बेचता है तो मुनाफे पे 20%, 1 साल के बाद बेचते हैं तो 1,25,000 के मुनाफे के ऊपर 12.5%। फंड मैनेजर हैं इसके हितेन जैन और सागर गांधी। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि इन्वेस्को फंड के बारे में दी गई है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस फंड के बारे में। तो सबसे अच्छी बात इस फंड की ये है कि कंसिस्टेंटली पिछले 5 साल से ही अच्छे रिटर्न्स बनाकर आपको दे रहा है, विच इज़ अ पॉजिटिव। लेकिन जो कौन है इस फंड का, वो है कुछ मैं आपको बता देता हूँ। एक, इसका फंड साइज जो बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ 1491 करोड़ का है, तो ये काफ़ी छोटा फंड साइज है। दूसरा, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हायर साइड पे है, 0.89%। लेकिन एक्सपेंस रेशियो को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि रिटर्न्स बहुत अच्छे ये फंड बनाकर दे रहा है। तीसरा, आप अगर देखें तो ये फंड केवल एक थीम को फॉलो कर रहा है जो सरकारी थीम है, और उसमें सरकारी, डिफेंस, सरकारी बैंक, ऑयल कंपनियां और डिफेंस, ये 3-4 थीम पे ये फोकस कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली ये निवेश कर रहा है। ऑफ लेट ये थीम थोड़ा अच्छी चली है, पिछले 4-5 सालों में तो इस फंड के रिटर्न अच्छे लग रहे हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में ये थीम कितने अच्छा चलती है, कितना अच्छा प्ले करती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आप इस तरह के इन्वेस्टर हैं कि आपको सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड से कोई परहेज नहीं है, और आप एंट्री और एग्जिट टाइम कर सकते हैं, क्योंकि वो टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है इस तरीके के फंड्स में, तो निसंदेह आप इन फंड्स में निवेश कर सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अ, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि जब भी मैं किसी फंड का रिव्यू करता हूँ वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं होती, इसको सिर्फ एजुकेशन पर्पस की नज़र से देखिए। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, क्या आप इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड में निवेश करना चाहेंगे, और क्या आप सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स के फ़ैन हैं? अगर हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स इस वीडियो में दे रखे हैं। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको व्यू कोड, प्रोडक्ट कोड दिखेगा, उसके अंदर आपको फ्लिपकार्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।